हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हाई पावर कमेटी के चेयरमैन रविंद्र कुमार जी हैं, जो कि चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक वार्ड से निगम पार्षद भी हैं और दोबारा से इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की ओर से, नगर निगम की ओर से। उनसे बात करेंगे। पहले तो आपको बधाई और स्वागत है। बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, आप को इतना अनुभव हो ही गया है राजनीति में, तो बहुत पहले से आपकी तो विरासत ही राजनीति की है। आपके पिताजी विधायक रहे हैं और बड़े अनुभवी विधायक रहे हैं, और आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, और अब फिर से एक बार आपको ये जिम्मेदारी मिली है हाई पावर कमेटी की। क्या महसूस करते हैं और क्या बड़ी चुनौती है इस समय? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं। सबसे बड़ी कहते हैं ना जी, किसी चीज़ को भी, किसी संस्था को भी चलाने के लिए, ये तो इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है पूरी 104 सीट की जी, अर्थ की ज़रूरत होती है। और हमारा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो मेन जो है वो हाउस टैक्स है। हाउस टैक्स की रिकवरी अब तक जो रही, कभी पता लगता था 40% हुई है जी, 50% हुई है, और क्योंकि इलेक्शन नहीं आ रहे इसलिए चुनौतियां और ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि किस तरह से हम निगम को सक्षम बना सकें, जिससे कि हमारा जो कम से कम तनख्वाह देने के लिए, लोगों के और ज़रूरतों के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो जिसमें फ़ंड की बहुत ज़रूरत होती है। तो सभी लोगों के सहयोग से, सभी पार्षदों के, चाहे वो किसी भी दल के हों, सब ने बहुत सहयोग किया पिछले साल, और हमारा जो रेवेन्यू है वो करीबन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम अब 9वें महीने तक की जी, पिछली बार से 100 करोड़ रुपए ज़्यादा हम अब तक जो है एकत्रित कर चुके हैं। हाँ। और क्योंकि अभी और बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन ईयर में बहुत सारी चीज़ें होती है, कैसे हम रेवेन्यू को इस्तेमाल करते हुए और लोगों को राहत देते हुए किस तरह से उसको मेंटेन कर पाएँ, ये बड़ी चुनौती होती है। और ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा जो कॉरपोरेशन में भी नेतृत्व है, उन सब के सहयोग से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को रियायतें देने का काम अभी लगातार कर रहे हैं। जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हमने 1 वर्ष का जो है हाउस टैक्स लेने के बाद पिछला सब माफ़ कर दिया। इसी तरह से कमर्शियल में हमने 2 साल का लेके पिछला सब माफ़ कर दिया। तो एक तो क्या था, हमने इसको इन सब लोगों को दायरे में लेके आ रहे हैं कि जिससे कि आगे आने वाले समय में हम इसको रेवेन्यू बढ़ा सकें। इसके साथ साथ ही अभी जो हमारा एक प्रपोज़ल आया है 50 मीटर के, जो हम, हाँ, उसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अभी पिछले सदन की बैठक में भी इसको उठाया गया था, और जानकारी ये दी गई थी कि अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। हालांकि कमिश्नर ने कहा कि ऐसा होगा, तो उसके मामले में क्या कहें? नहीं, सीधी सीधी बात यह है कि हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को किस तरह से राहत दे पाए। तो उसमें एक ये होता है कि करीबन 30 से 40% लोग 50 मीटर के मकानों में रहते हैं, और हमारी मंशा ये है कि इन सब का हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाए। लेकिन साथ साथ जब तक दूसरा इसका अल्टरनेटिव ना हो और कोई टेक्निकली हम किसी चीज़ में ना फंसे, इसलिए सब चीज़ प्रपोज़ल तो हम लेके आए। हमने कभी इस बात को नहीं कहा, क्योंकि लोगों ने उड़ाया कि जी हमने माफ़ कर दिया और होर्डिंग लगा दिए, लेकिन वो प्रपोज़ल था जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत जल्दी। यानी मान लिया जाए रविंद्र जी कि ये जो राहत 50 मीटर तक के रिहायशी मकानों का हाउस टैक्स माफ़ करने की दी है, वो एक तरीके से निश्चित तौर पर मिल जाएगी। ये केवल चुनावी वादा नहीं रहेगा। नहीं, हम ये चुनावी वादा नहीं रहेगा। इसीलिए अगर ये घोषणा करनी होती, अगर ये केवल आश्वासन होता, ये केवल वायदा होता, तो हम उस बात में नहीं जाते। हम तो उस बात को जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए, हम ये नहीं मानेंगे कि वो हमने 50 मीटर के मकानों पे, रिहायशी मकानों पे हमने राहत दी है। तो हमारा यही है, पूरा कंक्रीट उसका सब चीज़ खाका पूरा बना के उसको निश्चित तौर पे टेक्निकल जो हमारी कोई अगर बाधाएं होंगी उनको सबको दूर करते हुए हम निश्चित तौर पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सोचा है, जो माननीय आदेश गुप्ता जी और सभी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने एक जो वायदा किया है कि हम इसको करने जा रहे हैं। तो ये मिलके रहेगा, जो मिलकर रहेगा, निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। और भी कुछ राहतें अगले कुछ समय में हम इसके बारे में प्लान करेंगे।
लेकिन क्या है, खाली हम वायदे नहीं करेंगे, उस वायदे को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उस पर पूरा खरा उतरे, इस बात का हम प्रयास लगातार करते हैं। रविंद्र जी, ये दो तरीके की बातें हो गई हैं। एक तरफ आपके सामने, क्योंकि आप हाई पावर कमेटी के चेयरमैन हैं और इसका काम मेनली राजस्व को एकत्रित करना, सही, ये बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि एक दूसरी तरफ 40% करीब जो दिल्ली प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आप हाउस टैक्स 50 वर्ग मीटर में आने की वजह से माफ़ करने जा रहे हैं। तो दोहरी चुनौती होगी, कैसे पूरा करेंगे? नहीं, मैंने आपको यही कहा ना। देखिए क्या है, हम तो व्यापारी आदमी हैं, साथ साथ हम राजनीति में ज़रूर है, हम व्यापार क्षेत्र से संबंध रखते हैं और व्यापारी तो अपना जमा घटा जो है ना सब सोच के रखता है कि हमारे पास हम रियायत तब देंगे जब हमें कुछ बच रहा होगा। तो निश्चित तौर पे हमने जो अदर सोर्सेज हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करते हुए कि हम इसका पैसा ऐसे दोनों का बैलेंस करते हुए हम जो लोग हमसे कवर नहीं हो रहे थे, अभी जो लोग छूटे हुए थे, उन सबको हमने कवर किया है, जिसमें कुछ गोडाउन्स का जैसे बहुत दिनों से जो है वो हाउस टैक्स नहीं लिया जा रहा था, ऐसे और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनसे हाउस टैक्स नहीं लिया जा रहा था, तो उनसे हाउस टैक्स लेंगे, आगे के लिए अपनी इनकम उसमें पक्की करके चलेंगे कि जिससे कि अगर उस दायरे में आ जाते हैं तो हम 40% अपने लोगों का पहले उस हाउस टैक्स के दायरे में लेके आ रहे हैं और फिर हम ये इसको माफ़ भी करेंगे। निश्चित तौर पे जो वायदा हमारे नेतृत्व ने किया है उस पर हम उसको पूरा करके रहेंगे। जी, अच्छा, एक चीज़ और है रविंद्र जी कि इस बार बड़े लंबे अरसे के बाद, यानी 1 से 2 साल के बाद, पार्षदों को 50 लाख रुपए का जो क्षेत्रीय विकास निधि है वो मिला है। ये क्या माना जाए कि ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, पार्षद खर्च कर पाएंगे, टाइम से सब काम हो जाएंगे? देखिए, कुछ चीज़ें उसमें अड़चनें ज़रूर हैं, लेकिन क्या है, अगर मंशा हमारी साफ हो, हम जो कुछ लोगों का, जैसे अब हमारे ठेकेदारों का कुछ बकाया है, तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उसमें से कुछ हम रकम उनको दे पाएँ और उनको देने के बाद ये हमारे टेंडर सब सेल हो जाएं और जिससे कि जो विकास का काम है, जो काफ़ी कोरोना की वजह से और किसी वजह से रुका हुआ था, ये इसको हम पूरा कर पाएँ। तो ये कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि हमारे ये जो 50 लाख रुपए हैं ये पूरे के पूरे हमारे विकास के लिए मिल जाएं। जैसा कि अभी हमारे कुछ टेंडर लगे हैं, सब पूरे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ अड़चनें ज़रूर हैं, लेकिन अगर मंशा अच्छी हो तो ये सब चीज़ें, हम इस बाधाएं पार कर लेंगे निश्चित। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।